भैया बिन्नारो, समय समय पे हम अपने स्टूडियो में विशेषज्ञों को बुला के आप औरों को नई नई और उपयोगी जानकारी दुआते रहते हैं। तो आज यही क्रम में हमने आमंत्रित करो है डॉक्टर नीलेश शाह जी के लाने, जो उप संचालक हैं पशुपालन विभाग सागर में, और आपसे हम आज चर्चा कर रहे हैं रेबीज बीमारी के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और जा बताएं, हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाओ जाते। ये दिवस को मनावे को का उद्देश्य है? सभी को नमस्कार। विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पहली बार रेबीज का प्रभावी टीका बनाया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रेबीज बीमारी के मनुष्यों एवं पशुओं पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना, इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं तथा इसके संबंध में और क्या सावधानियां होनी चाहिए, यह जानकारी आम जन को पहुंचाने के लिए वर्ल्ड रेबीज दिवस मनाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, रेबीज बीमारी का है और मनुष्यों में जा कैसे फैला थे? रेबीज बीमारी एक वायरस जनित बीमारी है जो कि मनुष्यों में, खासकर कुत्ते, बिल्ली, वन्य प्राणी या अन्य कोई भी स्तनधारी प्राणी के काटने से या खरोंचने से फैलती है जी। ये बीमारी जब फैलेगी जब कोई भी पशु इस बीमारी से संक्रमित होता है और संक्रमण के पश्चात वो अगर किसी मनुष्य को काट रहा है या खरोंच मार रहा है, उस स्थिति में मनुष्यों में भी ये बीमारी फैलने की संभावना रहती है। तो डॉक्टर साहब, खासतौर से आम लोगों में जा धारणा है कि कुत्ता के काटने से या पागल कुत्ता के काटने से जब बीमारी फैलत है, का स्वस्थ कुत्ता के काटे से ये बीमारी को खतरा कम होते? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। ये बीमारी किसी भी रेबीज संक्रमित पशु के काटने से होगी, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, सुअर हो या अन्य कोई स्तनधारी प्राणी हो। इसके लिए अगर किसी भी कुत्ते बिल्ली ने काटा है किसी मनुष्य को, तो उस स्थिति में तत्काल हमें पंजीकृत चिकित्सक के पास जाकर उनसे परामर्श लेना है और इसके टीके लगवाना है। इसके अलावा इस बीमारी का बचाव का कोई भी उपाय नहीं है। डॉक्टर साहब, रेबीज बीमारी के कौन कौन से लक्षण हैं, ये बारे में भी कछु बताएं। और का लक्षणों को इंतजार भी करो चाहिए कि अपन को सीधे उपचार के लाने भगो चाहिए? इस बारे में मैं एक तो ये बताना चाहूंगा कि रेबीज बीमारी का कोई भी उपचार नहीं है। ये बहुत ही जानलेवा घातक बीमारी है। अगर एक बार यह बीमारी हो गई, इसके लक्षण किसी भी में भी या मनुष्यों में या पशु में आने लग गए इस बीमारी के, तो इसका कोई उपचार नहीं है। इसमें लगभग मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन इस बीमारी से बचा भी जा सकता है जी। बचाव का एकमात्र तरीका टीकाकरण है। पशुओं को अगर बचाव करना है तो उनको भी एंटी रेबीज वैक्सीन लगेगा, और अगर पशुओं को किसी दूसरे पशु ने काटा है तो उनको भी एंटी रेबीज वैक्सीन ही लगेगा। इसका कोई उपचार नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही किसी को डॉग ने काटा है, इसकी सावधानी ये है कि आपको तत्काल डॉक्टर के पास जाना है बिना क्षण गवाए। इसमें ना तो लक्षणों का इंतजार करना है, ना जिस पशु ने काटा है उसकी स्थिति को देखना है। आपको सीधे बस एक दो प्राथमिक जो सावधानियां हैं वो जरूर हमें बरतना है कि अगर चाहे वो मनुष्यों में डॉग बाइट का केस हो चाहे पशुओं में हो, जहां पर काटा गया है उस घाव को बहते हुए पानी में लगभग 15 मिनट तक धोना है साबुन की सहायता से जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर डॉग बाइट या कैट बाइट का केस है तो उस स्थिति में जो घाव बना है उसको साबुन से 15 मिनट तक बहते हुए पानी में धोना है। उस पर
कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। उस घाव पर ना तो कोई आप कई लोग मिर्ची लगा लेते हैं या और कुछ भर लेते हैं उस घाव में, तो उस घाव में और कुछ नहीं करना है, आपको वॉश करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना है और डॉक्टर के पास जाना है। इसके लिए ना तो आपको कोई दवा लेनी है, ना कोई झाड़ फूक कराना है, ना किसी बात का इंतजार करना है। जिस क्षण आपको डॉग बाइट हुआ है उसी समय से या उसी पल से सावधानियां चालू हो जाती हैं और आपको डॉक्टर के पास जाके, चाहे मनुष्य हो तो मनुष्यों के डॉक्टर के पास जाके उसके टीका के लिए परामर्श लेना है, और अगर पशु को डॉग बाइट का केस है तो पशुओं के डॉक्टर से परामर्श लेकर पूरे टीका लगवाना है। रेबीज से संक्रमित पशु में ये बीमारी के क्या लक्षण है? आम आदमी कैसे समझे कि जो कुत्ता रेबीज से ग्रसित है? इसमें दो प्रकार के लक्षण आते हैं। सामान्य तौर पर तो ये रहता है कि कुत्ता आक्रामक हो जाता है, अपने मालिक को नहीं पहचानता है जी, निर्जीव वस्तुओं को काटता है, चबाता है, पानी नहीं पीता है, खाना न खाना बंद कर देता है, और जिसको बोलते हैं बदहवास होकर इधर उधर घूमना, वो दूसरे पशुओं के पीछे या मनुष्यों के पीछे भागना या काटना, ये सब मतलब रेबीज के लक्षण हैं। रेबीज का एक डंप फॉर्म भी होता है जिसमें वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, सुस्त हो जाता है, लकवा लग जाता है और उसके बाद पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये लक्षण तो सामान्य तौर पर एक सामान्य जानकारी के लिए हैं, लेकिन अगर किसी भी डॉग ने काटा है तो उसमें लक्षण दिख रहे थे या नहीं दिख रहे थे, इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। डॉग ने काटा है मतलब आपको डॉक्टर की परामर्श से टीके लगवाना है। जी, सामान्य तौर पे देखो जाते कि कुत्तों के काटवे से रेबीज बीमारी फैलत है। हालांकि आपने और भी पशुओं को जिक्र करो है, लेकिन जैसे कुत्तों की बात अपन करें तो कुत्तों में ये बीमारी को रोकवे के लाने टीका अपन को कबे लगवाओ चाहिए? चाहे कुत्तों की बात हो चाहे बिल्ली की बात हो, सामान्य तौर पर पालतू पशुओं को ही हम ये प्रिवेंशन के रूप में टीका लगवाते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाते हैं जी। तो इसमें दो बातें हैं। कुत्ते का पिल्ला जो है जी, उसकी मदर को नियमित रूप से रेबीज के टीके लगे हैं और उसका प्रमाण है, तो उस स्थिति में तो 3 महीने तक उस पिल्ले को रेबीज का टीका नहीं लगेगा। तीसरे महीने में पहला वैक्सीन लगेगा जी। और उसके ठीक 1 महीने बाद उसका बूस्टर डोज लगेगा, जहां तक कुत्तों और बिल्लियों का सवाल है। डॉक्टर साहब, काजा बीमारी 1-2 महीना के पिल्लों में भी हो सकत है? सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि पिल्लों को ये बीमारी नहीं होती है जी। लेकिन ये एक बहुत गलत तथ्य है। किसी भी उम्र के पिल्ले को अगर किसी रेबीज से संक्रमित कुत्ते ने, बिल्ली ने या किसी अन्य पशु ने काटा है तो उसको ये बीमारी होने की संभावना होती है, चाहे उसकी उम्र 15 दिन हो, 1 महीने हो, 2 महीने हो। रेबीज संक्रमित पशु ने काट खाया है या खरोंच भी दिया है तो किसी भी उम्र के कुत्ते या बिल्ली को रेबीज की बीमारी होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में हमें तत्काल पशु चिकित्सक से संपर्क कर आगामी टीकाकरण करवाना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, मान लीजिए कोई संक्रमित कुत्ता या अन्य पशु दूसरे पशु जैसे दुधारू पशु हैं, भैंस है, गाय है, इनको काट खाऊ थे, तो अपन के लाने का उपाय अपनाओ चाहिए, ये बारे में कछु बताएं। और का उनको जो दूध है वो भी संक्रमित हो सकत है? कि जैसा कि मैंने कहा, रेबीज जो बीमारी है सभी स्तनधारी प्राणी या मैमल्स की बीमारी है, तो चाहे वो गाय हो, भैंस हो, मनुष्य हो, बकरी हो, भेड़ हो, पशु या मनुष्य, सबको हो सकती है, पहली बात। और जो सावधानी डॉग्स में बरतना है, रेबीज संक्रमित कुत्ते ने काटा है, रेबीज संक्रमित कुत्ते ने नहीं, हम ये समझ पाना तो बहुत मुश्किल है कि वो रेबीज से संक्रमित है कि नहीं है जी। तो मैं तो केवल ये बात करूंगा, अगर डॉग बाइट का केस है तो चाहे गाय हो, भैंस हो, उसको भी 5 टीके लगवाना आवश्यक है। एक ये भ्रांति रहती है कि डॉग बाइट के केस में लोग बाग बोलते हैं कि कुत्ते को तो हमने वैक्सीन लगवा लिया था, एंटी रेबीज वैक्सीन पहले से लगा रखा है, इसलिए इसको रेबीज नहीं हो सकता, या आपको लगवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉग को पहले से एंटी रेबीज वैक्सीन लगा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे डॉग वैक्सीनेटेड हो चाहे ना हो, अगर उसने किसी को काटा है तो उस केस में वैक्सीन की
आपको अत्यंत आवश्यकता है और वैक्सीन आपको डॉक्टर के परामर्श से लगवाना ही है। डॉक्टर साहब, मनुष्यों में ये बीमारी से बचाव के लाने कौन कौन से उपाय करो चाहिए और सामान्य व्यक्ति के लाने कौन कौन सी सावधानियां बरतो चाहिए कि वो रेबीज बीमारी से बचो रहे? इसमें दो परिस्थितियां निर्मित होती हैं। एक तो आपके घर में अगर पालतू कुत्ता या बिल्ली है तब, और एक आप सामान्य हैं, आपके यहाँ कुत्ता बिल्ली नहीं है तब तो भी कुछ न कुछ सावधानियां तो रखना पड़ेंगी। जिनके यहाँ कुत्ता या बिल्ली जिनने पाला है या बंदर पाला है, जैसा कि मैंने शेड्यूल पहले बताया उसके अनुसार प्रारंभिक डोज लगवाएंगे एंटी रेबीज वैक्सीन का, पहला बूस्टर लगवाएंगे और प्रतिवर्ष वैक्सीन लगवाएंगे। ये तो पक्की बात है, लगवाना ही है, पहली बात। दूसरी बात, हमको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो पालतू डॉग है वो अन्य आवारा कुत्तों के संपर्क में ना आए। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो डॉग पालते हैं तो कभी वो डॉग घर में रहता है, कभी बाहर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। अगर आपने डॉग या बिल्ली को पाला है तो आप पूर्णतः उसको घर में रखें, अपनी निगरानी में रखें। दूसरा, इन पशुओं से आप डिस्टेंस बना के रखें। अगर किसी भी वैक्सीनेटेड डॉग या कैट को किसी बाहरी आवारा या कैट या वाइल्ड लाइफ या किसी अन्य पशु ने काट खाया है तो उस परिस्थिति में भी आपको सुरक्षा के उद्देश्य से टीके पूरे ही लगवाने पड़ेंगे, चाहे वो डॉग या कैट पहले से वैक्सीनेटेड हो, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें हम जरा सी भी रिस्क नहीं ले सकते। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि अगर यह बीमारी एक बार इस बीमारी का वायरस शरीर में फैल गया और लक्षण आ गए तब इसका बचाव होना असंभव है और इसमें मृत्यु होना की संभावना पूरी रहती है। तो डॉक्टर नीलेश राय जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे सुनबे बारों के लाने रेबीज बीमारी के बारे में और उसे बचाव के बारे में इतनी उम्दा जानकारी दी। एक लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।